क्या आप जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में एक फंक्शन f(x) गिवन है, उस फंक्शन का यहाँ पे मिनिमा निकालना है। फिर उसके बाद में एक दूसरा फंक्शन g(x) गिवन है, g(x) की यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। फिर उसी x पे हमें f(x) फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है एक फंक्शन f(x) है, उसका मिनिमा निकालना है √2x x स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसका मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों फंक्शन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू √2x, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल टू √2x, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और दूसरा आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बना दिया। अब दोनों में बोला है मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कि जो भी ग्राफ इन दोनों में नीचे रहेगा। अब नीचे रहेगा क्या मतलब हुआ, जैसे जी माइनस इनफाइनाइट से 0 तक में ये ग्राफ नीचे है, फिर 0 से लेकर यहां तक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा √2x का और एक्स स्क्वायर का √2 आएगा, तो ये नीचे है। फिर √2 से इनफाइनाइट तक ये ग्राफ नीचे है, तो ये आपका मिनिमा वाला ग्राफ आ गया। मतलब मिनिमा वाला अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूं तो ये फंक्शन आया √2x, अगर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0। फिर इसके बाद y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन आया जब x 0 से √2, और इसके बाद में फिर अगेन √2x वाला फंक्शन आया जब x बिलोंग्स टू √2 से इनफाइनाइट। आई होप यहां तक सबको ये लॉजिक समझ में आया होगा। उसके बाद में s x बिलोंग्स टू -2 से 2, एक ये जीएस, ये यहाँ पे जीएक्स फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। तो इस जीएक्स फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो जीएक्स फंक्शन लिखा है इंटीग्रल, जीएक्स बराबर लिखा है मॉड x इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। मॉड x तो थ्रू आउट कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है, मतलब जहां जहां पर इंटीजर आएगा वहां पर ये फंक्शन ब्रेक कर जाएगा। तो देखो x गिवन है आपको -2 से 2, तो यहां से एक्स स्क्वायर आएगा 0 से 4। तो हमें कंटिन्यूटी जब, तो ये जब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या होगी, हमको 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। इन 4 जगह पर इसकी कंटिन्यूटी, इंटीजर पॉइंट्स पे इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। आई होप ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में जब यहां से x इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, +-1 +-√2 +-√3, इन टोटल 7 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 0 पे हमें x इक्वल टू 0 पे देख के समझ में आ रहा है कि 0 पे भी वैल्यू 0 आएगी, 0 प्लस पे भी वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है, 0 माइनस पे भी, जब x इक्वल टू 0 माइनस पे भी ये वैल्यू 0 ही देगा। इसके बाद क्या बचा, +1 -1 +2 +√2 -√2 +√3 -√3। इन 6 पॉइंट पे जैसे आपने x इक्वल टू +1 डाला, मतलब x अगर यहाँ पे चेक कर रहे हो तो 1 प्लस पे चेक करेंगे और 1 माइनस पे चेक करेंगे। तो 1 प्लस पे तो ये दे देगा 1, और 1 माइनस पे ये दे देगा 0, तो ये ब्रेक कर जाएगा। वैसे ही पूरे इन 6 पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक करने वाला है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये आ गए। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको f(x) की वैल्यू निकालनी है इन सारे पॉइंट पर। मतलब आपको f1 निकालना है, f-1 निकालना है, f√2 निकालना है, f-√2 निकालना है, f√3 निकालना है और f-√3 निकालना है। क्लियर है। F1 निकालना है। F1 के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये कब है, जब x बिलोंग्स टू 0 से √2 है। तो F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1।
f -1 के लिए ये डेफिनेशन यूज करेंगे, कितना आ गया -√2। f √2 के लिए, √2 के लिए यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, तो √2 के लिए हम लोगों ने ये डेफिनेशन यूज की, क्योंकि ये √2 तो ये आया 2 आ जाएगा। f -√2 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -2। f √3 के लिए, f √3 के लिए आ जाएगा √6 और f -√3 के लिए आ जाएगा -√6। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आया 1 -√2। आई होप सारे बच्चों को ये लॉजिक डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो आंसर आया 1 -√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन। लॉजिक के ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा।